हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरलिज्म के बारे में, या हिंदी में से कहते हैं प्राकृतिकवाद। ठीक है, और इसके जानेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में, और नॉलेज एंड करिकुलम में भी है ये। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से आते हैं कि व्हाट इज नेचुरलिज्म, डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, what are philosophical perspectives in education, discuss the aims of education, curriculum and concept of discipline as conceived by naturalist. Okay, या इस तरह से आ सकता है कि discuss the salient features of naturalism, describe its educational implications. ठीक है, तो जिस तरह से भी आए आप कर देना। ओके, तो नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद है क्या? तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नेचर क्या है? नेचर है सब कुछ और नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं, ये बात करते हैं कि मैटर के बारे में, कि जो भी नेचर है वो मैटर का बना हुआ है और उसमें किसी भी तरह की कोई स्पिरिचुअलिटी या गॉड का हाथ नहीं है। ठीक है, स्पिरिट को मैटर से अलग करते हैं कि जो भी है भाई मैटर है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं नेचुरलिस्ट या नेचुरलिज्म बात करता है। ठीक है, और ये जो फिलोसफिकल स्कूल है नेचुरलिज्म, ये बिलीव करता है कि जो भी दुनिया में चीज है वो किससे बनी है? वो बनी है भाई मैटर से। ओके, इसलिए नेचुरलिज्म को कहा जाता है मटेरियलिज्म भी। ओके, और नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेट करना है वो साइंटिफिक मेथड्स के मदद से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किस तरह से हो रही हैं और उनका क्या वजूद है और वो किस तरह से उनकी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए बस साइंटिफिक मेथड्स यूज होने चाहिए और जो भी ह्यूमन की कैपेसिटीज है और रिसोर्स हैं उसकी मदद से हमें नेचर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल दूर रखता है कि भगवान नहीं होते, जो भी है मैटर है और हमें उसकी जांच या हमें उसके बारे में कैसे पता करना चाहिए? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू पता करना चाहिए। ओके, तो इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से थे? जे रोसे, कॉम्टे, बेकन, एरिस्टोटल, डार्विन, हेक्सले, स्पेंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपिक्यूरस एंड सो ऑन। ओके, तो ये सभी क्या थे? नेचुरलिस्ट थे। चलो, फिलोसफिकल मीनिंग क्या है? तो हॉकिंग क्या कहते हैं कि नेचुरलिज्म इज ए मेटाफिजिक्स व्हिच कंसीडर नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी, इट एक्सक्लूड व्हाट इज सुपरनेचुरल और अदर वर्ल्ड। तो नेचुरलिज्म बात करता है मेटाफिजिक्स के बारे में कि जो नेचर है वो क्या है? रियलिटी है और वो किसी भी तरह के सुपर नेचुरल पावर या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग करता है। ठीक है, मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे बिलीव करता है ये। थॉमस एंड लैंग्स ने क्या कहा कि नेचुरलिज्म इज अपोज टू आइडियलिज्म। बिल्कुल, आइडियलिज्म बात करता है स्पिरिचुअलिटी पे कि गॉड है, भगवान है, और नेचुरलिज्म बात करता है मैटर पे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे। ठीक है, तो आपस में आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म क्या है? अपोजिट है। It subordinates mind to matter and holds the ultimate reality is material and not spiritual. ठीक है, तो ये बात में यही कहता है कि जो भी रियलिटी है वो क्या है? मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ओके, तो ये कहा था थॉमस एंड लैंग्स ने। अदर मीनिंग क्या है कि इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन द नेचर इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि नेचर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एजुकेशन में। इट इज ए फिलोसफी विच कंसीडर नेचर एज एवरीथिंग, कि नेचर सब कुछ है। गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं करता है ये। और ये किसको महत्व देता है? ये देता है फिजिकल वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, और मैटर को महत्व देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देता है। चलो, फॉर्म्स क्या है नेचुरलिज्म की? मैकेनिकल नेचुरलिज्म, फिजिकल नेचुरलिज्म एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो मैकेनिकल में क्या है? ये बात करता है कि यूनिवर्स क्या है भाई? लाइफलेस मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, और उसी में क्या है? ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसका एक छोटा सा पुर्जा है या छोटा मशीन का पार्ट है। ठीक है, ये बात करता है कि इस मशीन को काम करने के लिए किसी भी मन की या मेंटल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं है। मतलब ये बात करता है कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो छोटी मशीन है वो अपने आप काम करती रहती है। ठीक है, देन है कि फिजिकल नेचुरलिज्म ये बात करता है कि जो एक्सटर्नल मटेरियल है, ये बात करता है एक्सटर्नल मटेरियल फेनोमेना के बारे में, ना कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस के बारे में। मतलब उसके जो स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिट है, उसके बारे में बात नहीं करता है। ये बात करता है मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में। ओके, इट एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट एंड लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो सेकंड लाइन में यही लिखा है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस को किस तरह से जोड़ता है, किस तरह से डिफाइन करता है कि जो भी चीज है भाई मटेरियलिस्टिक है, भौतिक चीजें हैं, और जो कि नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। ओके, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म किस पे बेस है? ये बेस है कि डार्विन की थ्योरी पे, कि डार्विन ने क्या कहा था कि ह्यूमन क्या है भाई? लोअर एनिमल से इवॉल्व हुआ है, और इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें लाखों साल लग जाते हैं,
और ह्यूमन क्या है, सुप्रीम प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का, है ना। सबसे सुप्रीम एनिमल कौन है पूरे यूनिवर्स में, तो वो है ह्यूमन, ठीक है। आई होप क्लियर है पॉइंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेस देता है फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीज के बारे में, मैटर के बारे में। सेकंड है कि इट स्टेट दैट यूनिवर्स इज ए ह्यूज मशीन। ये क्या कहता है कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, वो एक बहुत बड़ी मशीन है और उसमें इंसान क्या है, एक छोटा सा मशीन का टुकड़ा है या मशीन का पार्ट है। ओके, ये कहता है कि रियलिटी कैन बी ट्रूली एनालाइज बाय नेचुरल साइंस, कि जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है भाई, वो साइंस की मदद से या विज्ञान की मदद से पढ़ी जानी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भगवान ने कुछ किया है या भगवान ने कुछ दिया है। ये क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन में ये कहता है कि जो प्रेजेंट लाइफ है भाई, इसी पे काम करो। ज्यादा पिछले जन्म के कर्मों के बारे में और नेक्स्ट जन्म में क्या होने वाला है उसके बारे में ना सोच के, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करो। ओके, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है, जो उसका जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना चाहिए। देन ये कहता है कि जो मैन है, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो क्या है, हाईएस्ट क्रीचर है एनिमल किंगडम में या पूरे अर्थ पे। क्या है, इंसान ऐसा जीव है जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे सुप्रीम है, ठीक है। और ये कहता है कि जो भी एसेंस है, जो भी उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है, वो कैसी है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, ना कि स्पिरिचुअल है। मतलब जैसे आप आदिवासी को छोड़ दो या आप किसी को जंगल में छोड़ दो, तो वो क्या करेगा, वो अध्यात्म के बारे में नहीं सोचेगा। जो भी उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, कि खाना खाना या शिकार करना, वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आई है आपको, है ना। तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट के बारे में ज्यादा बात करता है, ना कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो सेल्फ एक्सप्रेशन है पहला, कि एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, रिवील कर सकें, और जो भी उनमें क्वालिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं वो अपने आप को निखार सकें या उन्हें दिखा सकें, ठीक है। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, तो ये क्या बात करता है कि सभी इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ होता है और उसी को परफेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसी में परफेक्शन लाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन को ट्रीट करता है एज ए ह्यूमन मशीन। अगर आपको ह्यूमन मशीन को और अच्छा करना है तो उस पर कंटिन्यूसली रिसर्च करनी चाहिए कि जो भी उस मशीन की खासियत है उसी को आप अच्छा करो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो इंडिविजुअलिटी देखो फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी में, है ना। सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं, हो सकता है उनमें जेनेटिक कारण हो, सोशल कारण हो, ठीक है। तो एजुकेशन का पर्पस ये भी होना चाहिए कि जो भी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए और जो भी उनकी स्किल्स हैं उन्हें एनहेंस किया जाए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है कि बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई कि लाइफ क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और बच्चों को आप ऐसा बनाओ कि जो बच्चे रियल लाइफ में जाएं तो वो जीवन में सरवाइव कर सकें, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि ह्यूमन क्या है, वो भी एनिमल है। और नॉर्मली क्या होता है, अर्थ पे या यूनिवर्स में जो भी सबसे अच्छा है, जो भी सबसे फिटेस्ट है, वही सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन का एम ये भी होना चाहिए कि रियल लाइफ में वो अपने आप स्ट्रगल कर सके और वहाँ पे टिका रह सके। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो नेचुरलिस्ट डू नॉट एडवोकेट ए फिक्स्ड करिकुलम। ये ऐसा नहीं कहते कि भाई फिक्स करिकुलम होना चाहिए। ये मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं कि बच्चा सीखता रहे, जहाँ से भी उसे नॉलेज मिले और करके चीजें देखता रहे। ओके, ये बात करता है कि जो भी करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्किल्स की बात करता है कि स्किल्स को सिखाना चाहिए, वोकेशनल स्टडीज के बारे में बात करता है, और जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज है उन्हें एनहेंस करना चाहिए। लिटरेसी सब्जेक्ट को यूजलेस मानता है और करिकुलम में इनके लिए कोई जगह नहीं देता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए, फिजिकल कल्चर होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, नेचुरल स्टडी होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, और जो भी अलाइड सब्जेक्ट हैं, जो भी अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, वो होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन पे स्ट्रेस इसलिए देता है क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ ट्रेनिंग पे फोकस करता है और होम साइंस पे भी फोकस करता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइडियलिज्म एंड टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। तो नेचुरलिज्म क्या है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल और बुकी सिस्टम के खिलाफ है कि बुकी सिस्टम या बुकिस नॉलेज नहीं होनी चाहिए, रियल नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करता है, जिससे कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी कैपेसिटीज के बारे में, जो भी बच्चे का एप्टीट्यूड है उसको एनहेंस किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाए। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। ये डायरेक्ट मेथड पे बिलीव करता है
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सकर्जन। एक्सकर्जन होता है अध्ययन यात्रा, मतलब आप सच्चाई की खोज में या अध्ययन करने की खोज में कहीं निकल गए हो तो ये उस पर जोर डालता है। प्लेवे मेथड को एनहेंस करने की बात करता है ये। लर्निंग थ्रू सेंसेस, कि जब मल्टीपल सेंसेस से आप लर्निंग करोगे, आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी तो आपका रिटेंशन अच्छा होगा, आपको चीजें बहुत देर तक याद रहेंगी। ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ एफर्ट एंड को एजुकेशन पे बात करता है। लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन, की सभी एक्टिविटी जो हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेशन करवाना बहुत जरूरी है। और डेल्टन प्लान का जैसे एजुकेशनल मेथड से, जैसे किंडरगार्टन, एक्सकर्जन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, तो उनमें क्या होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए सीखता है। और नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग मेथड बहुत अच्छा होता है कोई भी चीज सीखने के लिए या लर्न करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट है नेचुरलिज्म एंड टीचर। तो टीचर कैसे होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। और जो नेचुरलिज्म टीचर्स को ट्रीट करता है एज ए गाइड, कि बच्चों को अपने आप चलने दो, आप बस उसे गाइड करते रहो। ठीक है, क्योंकि क्या बात करता है, नेचर के बारे में बात करता है कि नेचर ही क्या है, सुप्रीम टीचर है। वो किसी भी इंडिविजुअल को अपने आप वो चीजें सिखा देंगी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ठीक भी है, किसी को जंगल में छोड़ दो तो रहना सीख जाएगा, ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, और नहीं ढलेगा तो मर जाएगा, है ना। तो इन द एंड क्या है, नेचर ही सुप्रीम टीचर है। टीचर द ऑब्जर्वर, बिल्कुल, मतलब आप बच्चों को एक्टिविटी करने दो, उनके बीच में ज़्यादा मत बोलो, बस उन्हें ऑब्जर्व करते रहो कि कोई गलत चीज़ ना कर रहे हैं वो। अंडरस्टैंड अबाउट चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचिंग होनी चाहिए। टीचर द स्टेज सेटर, ठीक है, टीचर को किस भूमिका में दिखाया गया है, टीचर को एक मंच तैयार करने वाला या स्टेज को तैयार करने वाला दिखाया गया है, ताकि टीचर इस तरह से मंच तैयार करे कि बच्चे में जो भी स्किल्स है ना, वो बच्चा अपने स्किल्स को दूसरों के सामने दिखा पाए, है ना, मतलब जो भी स्किल है उन पे काम कर पाए और फ्यूचर में जाके वो एक अच्छा रोल निभा पाए, जो कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी है टीचर की। टीचर द गार्डनर, तो गार्डनर इस सेंस में कहा गया है कि बच्चे क्या हैं, फूल हैं। अच्छा गार्डनर या माली क्या है, फूलों का बहुत ध्यान रखता है, उन्हें फलने फूलने देता है ना। तो वही इस चीज में भी कहा गया है कि टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों को स्पेस दे, बच्चों को अच्छा फर्टिलाइजर और पानी दे, मतलब कि उसे अच्छे से पढ़ाए, उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइज करे, उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसे नॉलेज प्रोवाइड करे। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। आई होप क्लियर है ये पॉइंट। चलो नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन के बारे में क्या कहते हैं। तो नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं कि बच्चों को फ्रीडम दे दो और बच्चों को एक्सपीरियंस करने दो, सीखने दो, ठीक है, जो भी उन्हें पसंद है। पनिशमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि गलत सीखेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। तो पनिशमेंट, नेचुरलिस्ट नहीं बिलीव करते हैं कि पनिशमेंट होनी चाहिए। फुल फ्रीडम के बारे में बात करता है कि बच्चों को आज़ादी दे दो और उन्हें सीखने दो। फ्री सोसाइटी के बारे में बात करता है। जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरलिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि बच्चों को नहीं पता रहता कि गुड एंड बैड क्या है, तो जब बैड करेंगे तो उन्हें अपने आप उनकी गलतियों से अपने आप सजा मिल जाएगी और वो उसी वे में सीख जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों को पनिशमेंट देना अच्छा नहीं है। वो अपनी जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग वो समझ जाएंगे कि मुझे रिवॉर्ड मिला है या पनिशमेंट मिला है। ओके, और फिर वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो अच्छे से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।